पत्नी की भावनाएं जरूरी और बहन के सम्मान का क्या? रिद्धिमा, ये क्या था? मुझे तुम्हारा दीदी से बात करने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम शादी में वैसे ही नहीं जा रहे तो दीदी को तुम्हारा लहंगा और मेकअप यूज करने दो, क्या फर्क पड़ता है? बेटियां मायके में ही तो अपनी इच्छाएं जाहिर कर पाती हैं, अमित ने पत्नी से कहा। और अमित, मेरी इच्छाओं का क्या? मैंने कितने दिल से शॉपिंग की थी कि कितनी एक्साइटेड थी कि मेरी शादी के जस्ट बाद आपकी कजिन की शादी होगी। मैं हल्दी मेहंदी संगीत में मैचिंग ड्रेसेस पहनूंगी, मेकअप भी नई नवेली दुल्हन जैसा करूंगी। लेकिन आपकी जल्दबाजी की वजह से मैं शादी वाले महीने में ही प्रेग्नेंट हो गई। अब मुझे डॉक्टर ने ट्रैवल से मना कर दिया। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपना सारा सामान उठाकर ननद को दे दूं। इतना बड़ा जिगर नहीं है मेरा। रिद्धिमा ने अपनी अलमारी को ताला लगा दिया। कमरे के बाहर आते ही सरिता और प्रीशा दोनों सास ननद मुंह फुलाए बैठी थी। तेरी दुल्हन ने आते ही लक्षण दिखाने शुरू कर दिए। आगे क्या क्या देखने को मिलेगा पता नहीं, सरिता ने चिढ़कर कहा। माँ, दीदी को भी क्या जरूरत थी? अभी हमारी शादी वाला रिपीट कर लेगी तो क्या हो जाएगा? एक महीने में कौन सा दोबारा शॉपिंग करता है? कौन दोबारा शॉपिंग करता है? अमित ने बहन को समझाया। भाई, सारे वही रिश्तेदार होंगे, सेम ड्रेस पहनकर फोटो भी सेम आएगी। फिर मेरे दोस्त भी कमेंट करेंगे तेरे भाई और कजिन की शादी में तूने वही ड्रेस रिपीट कर लिए। अच्छा थोड़ी लगता है? भाभी तो फिर भी ये ड्रेसेस मायके वाली साइड की शादी में पहन सकती है। प्रीशा ने अपना पक्ष रखा। यार, ये रिपीट ड्रेसेस, सोशल मीडिया के कमेंट, दोस्तों की राय, ये सब तेरे लिए तेरी भाभी की भावनाओं से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमित ने बीवी का पक्ष लिया। ले माँ, भाई तो पराया हो गया। बड़ी बहन के मान सम्मान की तो इसे पड़ी नहीं है। ऐसा करो माँ, तुम अकेली इस शादी में चली जाओ। भाई भाभी तो वैसे ही नहीं जा रहे। कौन सा मेरा नहीं जाने से शादी रुक जाएगी? प्रीशा ताने देकर ससुराल चली गई। सरिता भी नाक भौं सिकोड़ अपने कमरे में चली गई। अमित भी घर से गुस्से में निकल गया। रास्ते में एक चाय की टपरी थी जहां वो बैठकर चाय पीने लगा। रिद्धिमा की माँ अंजू सेक्रेटरीट में जॉब करती है। वो वहां से गुजर रही थी। उन्होंने दामाद को परेशान देखा तो पास में आकर बैठ गई। एक कप मेरे लिए भी शंकर। अरे मम्मी, आप यहाँ कैसे? वैसे ही सुबह से आंख फड़क रही थी तो लगा जरूर मेरे किसी बच्चे को मेरी ज़रूरत है तो प्रकट हो गई। बुरा नहीं मानना मम्मी, आपने रिद्धिमा को कैसे पाला है? माना वो इकलौती थी, फिर भी उसको शेयरिंग तो सिखानी चाहिए थी। अंजू ने अमित की पूरी बात ध्यान से सुनी। बेटा, मैंने अपने जीवन में कड़वे अनुभवों से जो सीखा है वो ही अपनी बेटी को सिखाया। दूसरों की इच्छाओं के लिए अपनी इच्छाओं को एक हद तक ही मारना चाहिए। मतलब आपको आपकी बेटी की कोई गलती नहीं लग रही? क्या सामान रिश्तों से ज़्यादा ज़रूरी है? बेटा, पहले दिमाग को शांत रखो। लगता है तुम्हें अपनी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। जो सब रिद्धिमा के साथ हो रहा वो मेरे साथ बीत चुका है। लेकिन उस जमाने में घर की बहुओं में मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती थी। मेरी माँ ने मेरी ननद की शादी की वीडियो कैसेट देखी। उसके बाद उनका मुझे फ़ोन आया। ये क्या अंजू, तुम 7 महीने पेट से थी इसलिए तुम छोटी ननद की शादी में नहीं गई, लेकिन अपने निजी सामान के रूप में तुम हमें शादी में हर जगह दिखाई दी। क्या मतलब माँ? तेरी बड़ी ननद को तेरी बनारसी साड़ी, उसकी बेटी को तेरा साउथ कॉटन वाला सूट, बीच वाली ननद को तेरी नकली बाल, उसकी बेटियों को तेरी घड़ी और चूड़ियाँ। क्या बेटा, तूने अपना सारा सूटकेस ही उठाकर उन लोगों को दे दिया? क्या करती माँ? भाभी ये ले लूँ, मामी ये पहन लूँ, सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। मना कर किसी को नाराज नहीं कर सकती थी। इतने दिनों से जो इमेज बनाई वो खराब हो जाती, सो सूटकेस ही दे दिया। जो अच्छा लगे पहन लो। पर बेटा, तेरी शादी के बाद घर की पहली शादी थी, तूने इसमें से अभी कुछ भी तन को नहीं छुआया था। कितने अरमानों से ये सामान खरीदा था। मेरी एड़ियां घिस गई थी तेरे साथ चांदनी चौक के चक्कर लगा मैं तो दूर से सारा सामान पहचान ली। तूने ये दरियादिली दिखा अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली। अपनी इच्छाएं मारने का जो सिलसिला तूने शुरू किया है, एक समय बाद तुझे इसके लिए बड़ा पछतावा होगा। अंजू की आंख नम हो गई। बस उसके बाद से समझो मेरे साथ वही हुआ जो मेरी माँ ने कहा।
बड़ा परिवार हर कोई यही बताता उसकी इच्छा क्या है। कभी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरी इच्छा क्या है। अंजू ने भारी मन से अपनी बात खत्म की। अमित ने सास को पानी दिया। समझ गया मम्मी, जो आपके साथ हुआ आपकी बेटी के साथ नहीं होगा। उसे अपनी इच्छाओं का गला कभी नहीं घोटना पड़ेगा। नहीं बेटा, जहाँ रिद्धिमा गलत होगी उसे मैं भी समझाऊंगी। बस तुम अपनी बहन को समझाओ कि भाभी को गलत ना समझे। रिश्ता दो व्यक्तियों के बीच होता है। अगर दोनों तरफ से इच्छाओं का सम्मान हो तो रिश्ता मजबूत होता है। अंजू दामाद को आशीर्वाद दे वहां से चली गई। आपको क्या लगता है, क्या रिद्धिमा को प्रीशा को अपना सामान देना चाहिए था, या प्रीशा को अपनी भाभी की भावनाओं का सम्मान कर बुरा नहीं मानना चाहिए था? अक्सर रिश्तों में ऐसी छोटी छोटी बातें कलह का कारण बन जाती हैं। आप अपने विचार व्यक्त करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।